देखिए, हम लोग उपसर्ग संयोजन यौगिक चैप्टर में संकुल यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वर्नर का उप सहसंयोजन सिद्धांत। छोटा सा टॉपिक है, शुरुआती बात है संकुल यौगिक का निर्माण कैसे होता है। संकुल यौगिक के निर्माण एवं संरचना का अध्ययन कर 1898 ईस्वी में वर्नर ने अपना उपसहसंयोजन सिद्धांत दिया, जिसके लिए उन्होंने कुछ लवण जैसे कोबाल्ट क्लोराइड है, PdCl2 है, CdCl2, ऐसे लवण को अमोनिया के साथ भिन्न भिन्न अनुपात में मिलाकर मिलाने से कुछ संकुल यौगिक उन्होंने पाए, जिसमें AgNO3 मिलाने से प्रक्षेपित AgCl की मात्रा अलग अलग पाई है। इस पूरी घटना का विस्तृत अध्ययन कर वर्नर ने अपना उपसहसंयोजन सिद्धांत दिया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। अब ज्यादा लिखने के चक्कर में मत लगिएगा, सुनिए ध्यान से करिएगा। अब सिंपल बोलिएगा कि संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उसकी संरचना की व्याख्या करने के लिए 1898 ईस्वी में वर्नर ने उपसहसंयोजन सिद्धांत दिया। दरअसल आइए हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। उपसंयोजन सिद्धांत दिया जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। बस अब इतना ही लिखिएगा, समझने के लिए बता दे रहे हैं। क्या इसमें क्या किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया के साथ भिन्न भिन्न अनुपात में मिलाने से उनको अलग अलग संकुल यौगिक प्राप्त हुए। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं CONH3 होल 6 Cl3। देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, Cl की संख्या अंदर बढ़ाते जाएंगे, NH3 को बाहर निकालते जाएंगे, अलग अलग तरह का कंपाउंड बनते जाएंगे। अब थोड़ा बताओ तो इसमें मैं पूछूं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका +3, बहुत -1 होगा तो -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कहोगे कि सर 6 को लिगांड है, गलती है तो 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे। तो पहला पॉइंट था इनका कि संकुल यौगिक का केंद्रीय परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला पॉइंट यही है, संकुल यौगिक का केंद्रीय परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। बस ध्यान देना, करते हैं। और ये दूसरा कौन कौन है, पहला को बोले प्राथमिक संयोजकता, दूसरे को बोले द्वितीयक संयोजकता। ध्यान दो, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 संयोजकताओं का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वर्नर ने। दूसरा पॉइंट, यहाँ जो प्राथमिक संयोजकता है, केंद्रीय परमाणु के प्राथमिक संयोजकता उसके ऑक्सीकरण संख्या के समतुल्य होता है।
याद रखिएगा, प्राथमिक संयोजकता उसके ऑक्सीकरण संख्या के समतुल्य होता है, ऑक्सीकरण संख्या के समतुल्य होता है, जो ऋण आवेशी स्पेसीजों द्वारा संतुलित होता है। इसी के कारण बाबू ये हुआ था ऑक्सीडेशन और प्लस थे। ये अपने से लिखिएगा, फिर सुन लीजिए, केंद्रीय परमाणु की प्राथमिक संयोजकता उसके ऑक्सीकरण संख्या के समतुल्य होता है, जो ऋणात्मक स्पेसीजों द्वारा संतुष्ट होता है। तीसरा पॉइंट, केंद्रीय परमाणु, यहाँ छूट गया है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु की जो द्वितीयक संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता वह उसके समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या के समतुल्य होता है, उप सहसंयोजन संख्या के समतुल्य होता है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक संयोजकता जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्विवेलेंट होता है, जो ऋण आवेशित, धन आवेशित या उदासीन स्पेसीजों द्वारा संतुष्ट होता है। क्योंकि लिगांड हम जानते हैं धन आवेशित, ऋण आवेशित और उदासीन तीनों तरह के होते हैं। और आखिरी पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट था कि संकुल यौगिक में द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूह केंद्रीय परमाणु के चारों ओर दिक् स्थान में विशेष प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु के द्वितीयक संयोजकता के साथ, द्वितीयक संयोजकता के साथ जुड़े समूह दिक् स्थान में, दिक् स्थान 3 डायमेंशनल स्पेस, दिक् स्थान में विशेष प्रकार व्यवस्थित होते हैं, विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यही चार मुख्य बिंदु है वर्नर के उप सहसंयोजन सिद्धांत के। वन सेकेंड लास्ट पॉइंट बोल देते हैं कि संकुल यौगिक के केंद्रीय परमाणु की द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूह दिक् स्थान में विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यही है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि वर्नर के उप सहसंयोजन सिद्धांत को लिखिए, आप ये 4 पॉइंट लिख दीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि संकुल यौगिकों के निर्माण से प्रथम सिद्धांत किसने दिया? आपका जवाब होगा वर्नर ने। दूसरा पॉइंट यहाँ पूछा जाएगा, संकुल यौगिक देख पूछा जाएगा कोबाल्ट का प्राथमिक संयोजकता बताइए, तो आप उसका ऑक्सीडेशन हो गया +3 हो गया। कोबाल्ट का द्वितीयक संयोजकता बताइए, तो आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दीजिएगा, हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी संकुल यौगिक दे करके और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग ये वर्नर का उप सहसंयोजन सिद्धांत पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में इतना है। दैट्स ऑल। जय हिंद।